साथी नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया, सीईओ सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में बच्चों को अपनी एजुकेशन करने के बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। एम्प्लॉयमेंट का समाधान के लिए एसबीटी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम बच्चों के बीच में लेके आए हैं और बच्चों की सब्जेक्ट वाइज वीकनेस जो होती है उस वीकनेस के ऊपर हम काम करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीकनेस होती है वो हमें कहाँ प्रॉब्लम करती है, कहाँ दिक्कत करती है। जो वीकनेस होती है दो तरह की होती है। एक होती है कोई शारीरिक वीकनेस, वो जो डॉक्टर लोग उसको ठीक करते हैं, कमज़ोर है बच्चा बॉडी में। एक होता है मेंटली वीकनेस, जिसको हम सब्जेक्ट वाइज वीकनेस बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट की वीकनेस है तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो उसमें डॉक्टर के पास समाधान होता है और वो चीज़ें आपकी टाइमली हो जाती है, ठीक खाने पीने से भी हो जाती है। लेकिन जो मेंटली वीकनेस होती है बच्चे की, जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आती है वीकनेस, तो उसको खाने पीने से ठीक नहीं किया जा सकता। वो हमारे न्यूरॉन सेल के ऊपर डिपेंड करती है। एसबीटी टेक्नोलॉजी प्योरली ब्रेन साइंस के ऊपर काम करती है और ब्रेन साइंस के माध्यम से हमने इसका रिसर्च किया है। ब्रेन साइंटिस्ट लोगों ने, जापानीज लोगों ने, साउथ इंडियन लोगों ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद में ये जानकारी हमें मिली है कि एक बच्चे का अगर दिमाग अच्छे से नहीं चलता है, बच्चे की सब्जेक्ट वीक है, बच्चा स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उस बच्चे की मेन प्रॉब्लम क्या है। ट्यूशन्स लगाने से भी बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, बच्चे का स्कूल चेंज करने से भी बच्चे में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स क्या होता है? न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर 1200 करोड़ प्लस न्यूरॉन सेल होते हैं और इसमें हम बात करते हैं 10 लोब्स की। हर लोब्स के अंदर 85 लाख न्यूरॉन सेल मस्ट है। अगर आपके किसी भी लोब में 85 लाख न्यूरॉन सेल से डाउन है, लैकिंग करता है, तो आप उस सब्जेक्ट में बहुत वीक हैं। मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब के अंदर हमेशा देख लीजिए कि उसके अंदर लैंग्वेज को सीखा जाता है और ऑसिपिटल लोब के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो स्क्रीन वाली चीज़ें होती हैं, वीडियोग्राफिक है, फोटोग्राफिक है, तो सारी चीज़ें हमारी ऑसिपिटल लोब में जाती हैं और पेरिटल लोब के माध्यम से हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मोटर कॉर्टेक्स में हम स्पोर्ट्स का करते हैं और फ्रंटल लोब के अंदर हमारा सारा जितना भी थिंकिंग पावर होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, वो सारी हमारी फ्रंट लोब से आती है। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग न्यूरॉन सेल्स, अलग अलग लोब्स होते हैं जो न्यूरॉन सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये समस्या जो बच्चों के साथ आती है कि बच्चा किसी भी मेन सब्जेक्ट में मान के चलो कि मैथमेटिक्स में है, साइंस में है या इंग्लिश में है, कि बच्चा प्रॉपर अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परसेंटेज अच्छी नहीं है, हमने स्कूल चेंज कर लिया, ट्यूशन्स वगैरह हमने सारी चीज़ें देख ली, तो बच्चे का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हमें मिलता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एसबीटी टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों की एक रिपोर्ट निकाल के वीकनेस को डिटेक्ट करके उस बच्चे का एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन इंजीनियरिंग मेथड से, टेक्नो मेथड से, ब्रेन इंजीनियरिंग के द्वारा 5 से 6 प्रकार के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे का पूर्ण रूप से ब्रेन को बैलेंस किया जाता है, ब्रेन डोमिनेंस बनाया जाता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनको बढ़ाया जाता है, बच्चे की ईएसपी स्ट्रॉन्ग की जाती है, केओएसआर क्वांटम स्पीड रीडिंग किया जाता है, बच्चे की मेमोरी टेम्पररी से परमानेंट में किया जाता है। तो ऐसे बहुत से अलग प्रकार के कोर्सेज हमारे पास एसबीटी टेक्नोलॉजी के पास में है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इसको समय रहते आप अपने बच्चों के लिए इस टेक्नोलॉजी का बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएं। अन्यथा आपका बच्चा अगर पूरी पढ़ाई करने के बाद में बेरोजगारी का शिकार होता है तो उसका मुख्य कारण आप लोग हैं। अगर आप आज इस वीडियो को अच्छे से समझ चुके हैं तो आज ही अपने बच्चे की हमारे नीचे दिए गए एड्रेस पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।